वेलकम टू पब्लिक डिमांड में मोहसिन अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। भाई 4 चीजों की पैदावार में पाकिस्तान का कोई सानी नहीं है। किन्नू, चौसा, गुलकार और बॉलर्स। क्लासिकी मौसीकी के मामले में पाकिस्तान की मट्टी बड़ी जरखेज है, लेकिन बॉलर्स भी यहां तानसेन के लेवल के पैदा होते हैं। आज हमारे जो मेहमान हैं पब्लिक डिमांड में, उनका नाम सुनते ही बड़े बड़े बैट्समैन की कांपें टांग जाती हैं। ऑफ स्पिन की दुनिया में बड़े बड़े बॉलर्स आए, लेकिन आज जो हमारे पास तशरीफ ला रहे हैं उन्हें स्पिन का जादूगर कहा जाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, द वन एंड द ओनली सईद अजमल साहब। एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पब्लिक डिमांड। सईद भाई वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। मेरी गल सुनो, हल्की फुल्की ऑफ स्पिन ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਦਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਸਪਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ सूट कर ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ नहीं करती। सईद भाई, थैंक यू सो मच। आप हमारे शो पर आए, 4 चांद लग गए और आप हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है। आप इंटरनेशनल और बहुत बड़े स्टार हैं हमारे लिए बड़ा ऑनर है। लेकिन सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस शो का फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि इसमें आपका कॉमेडी रिमांड होगा। इसमें भी आपका रिमांड होगा। अच्छा, इसमें यानी कि हर जगह मैं ही पिसूंगा। तो आप अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे या फिर मुरलीधरन LLB को कहेंगे? नहीं, मेरा मुकदमा मैं खुद ही लड़ूंगा। वैसे उनका एक्शन आपसे ज्यादा खतरनाक था, उन पे कभी बैन नहीं लगा? उनकी आंखें बड़ी खतरनाक थी। एक्चुअली वर्ल्ड क्लास बॉलर और उसने दुनिया में सबसे ज्यादा आउट किए हैं। बिल्कुल, तो उनसे अभी तक क्रॉस नहीं किया कोई। मैं आपके लिए कुछ रिवर्स स्विंग माही लेकर आया हूं, सुनना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल सुनूंगा। ओ कोई तकिया मखमलदा है, भाई कोई तकिया मखमलदा, सानी कोई अजवी नहीं, साडे सईद अजमलदा होए, साडे सईद अजमलदा। ओ कोई केटू सर होया है, कोई केटू सर होया, स्पिनर ते होर भी ने जादू कर होया, ओए जादू कर होया। कोई पानी परदाए, ओए कोई पानी परदाए, ओ डोमिसैल लैल परदा जुगतां भी करदा ए, लो दसो जुगतां भी करदा ए। एक्चुअली डोमिसल ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ जी जी बिल्कुल। ਤੇ ਜੁਗਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। थैंक यू सो मच। इस तो पहले कि दोवें भरा खड़े खड़े अंपायर लगन लग जाइए, ए वाला वो भी डिंगी उंगली वाला आ तो बैठिए। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। लेडीज एंड जेंटलमैन, सईद अजमल साहब, प्लीज सर। ये लीजिए। आ गई आप? अगर आप हाँ फ्रूट जी। दे दे तो मेहरबानी। फ्रूट्स खाते हैं, वो स्पोर्ट्समैन हैं। ऐसे पैसे जाया किए मेरे, ये ले। थैंक वाह, क्या सईद भाई आपने इत्तेफाक किया एक अंगूर पे। यू। ये इत्तेफाक नहीं है, इत्तेफाक राय है। मैंने कहा इक्तफा। सईद भाई, इट्स ओके। सईद भाई, आप कितने खुशकिस्मत हैं वैसे कि अंगूर आपके इतने करीब रखे हैं, और आप वो वाहिद आदमी है जो कह सकते हैं कि अंगूर खट्टे नहीं हैं। तो समझदार कि नहीं, अंगूरों के नाल ही निम्को ले आइए। थैंक यू। अभी अंगूर नाबालिग हैं, अभी वो अपने उस मकाम पर नहीं फायज हुए जहां से निम्को उनको चाहिए होती है। सईद अजमल साहब, आपने मुझे अपने ब्रांड शूट की सुपारी नहीं दी,
क्या फायदा इस ब्यूटी का? एक्चुअली जो मेरा ब्रांड है ना वो फीमेल के लिए नहीं है ना, वो मेल है। मैनू भी नहीं शर्टा पहुंचियां हाले तक। देखा? खैर फलक जी बेसिकली उनका फैशन ब्रांड है। हले उन्होंने अचार इंट्रोड्यूस नहीं कराया ना जिदे तुसी आ सको। सईद बड़ी जी, ले बड़ी आप मेरे कोलंबस बने और ज़ैनब अब्बास की तरह मुझे भी प्रमोट करें। ज़ैनब अब्बास बहुत टैलेंटेड है, एस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं। हाँ। तुसी गवर्नमेंट कॉलेज चूना मंडी तो पढ़े हो। वो जहां से भी पढ़ी हो, थी तो मेकअप आर्टिस्ट ना, और उनको स्क्रीन पर पहला चांस भी ना सईद अजमल के प्रोग्राम से मिला था। बहुत अच्छे भाई जी, वो मिला तो था बट उसने मेहनत की है और सही बात है, नॉलेज तो वैसे मेरी भी बड़ी है। अभी कुछ दिन पहले शाहरुख खान और नीरू बाजवा की मूवी रिलीज हुई, बॉक्स ऑफिस पे भी कितना कमाल करी है, तो हुई ना नॉलेज मेरी ज्यादा। ये नॉलेज नहीं थी रहना। मैं आंसू इंगदी कलाशन को डर देने में तो क्रिकेटर लो गुगली करावाते होन की कैच दूसरा करावाते जीत जावा मैं कलाशन को कलाशन को कलाशन को कलाशन को। थैंक यू मोहसन, साढ़े आंधिया ही तू चा ले आया। के लिए है, मेहमान के लिए। बहुत अच्छे होते, फ्रूटा तो मुंह नहीं चुकन दे। उन्हें दे अंदर किधरे चाह शेख थे नहीं बनाना चाहते। किस किस्म के गाने सुना रही हैं बेटे? फैन ते तू सईद अजमल साहब दिए ते शौक तेरे सारे राशिद खान वर्गे ने। सॉरी कपोला, मैं अपने क्रश को देख के फ्रेश हो चुकी हूँ। मुकद्दरा दी गल है, पहले ते थ्रैशर नु वेख के फ्रेश होनी से। ये क्रैश होया थे गया। You know, ऑफ स्पिनर ऐसे ही फ्रेश होते हैं। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी कह के फ्यूज ही कर देते। ए फ्रांसिस सूदी कपोला साहब, आप फिर तशरीफ ले आए। हो यार होका ही खड़ा दे छाई। तो पता है मोहसन, जवान पाजी की जिम्मेदारी मोढिया से हुई है जदों दी, मेरा ते सारा लेजेंड पुणा ही रह गया यार। हुण की होया पांजी नू? हो तेन ते पता है मेरी सिस्टर यानी कि मेरी आपा होना दी ख्वाहिश सी कि उन्हां दी बेटी स्पिनर बने। मैनू किस तरह पता है? मैं तेन दस चुरिया ते नाल ये भी ख्वाहिश सी उन्हां दी कि ऐ शेन वान दी शगिर्द पवे, लेकिन वो बेचारे आ जहानी हो गए ने। इस वास्ते मेरे को दूसरा ऑप्शन सईद अजमल साहब तो बेहतर कोई नहीं है। अच्छा, कंफ्यूजन ये है कि आपकी बहन चाहती थी ये ऑफ स्पिनर बने। Yes. शेन वॉन साहब लेग स्पिनर थे। यस, क्रश इनका सईद अजमल है। कीमत अंजन बनाया है तू। असी मिक्सचर पांजी जमी सी। हमाम शेनवान होते भी तो मैंने अपने क्रश से गंडा बंधवाना था। हमेशा के लिए गंडा बांधे ना, और प्लीज मंगलसूत्र भी डालें। इसको मंगल डाल देते हैं, सूत्र रहने देते। तो संगल डाल दियो मैंने कहा। अच्छा थानू एक गल दसा सईद भाई, असल च मेरी भांजी बड़ी टैलेंटेड है, ये जल्दी सीख जाएगी। तुसी मेहनत करन दी हामी च भरो यार। किस चीज पे मेहनत चाह रहे हैं इसके? एनू मालशिया बनाना है मैं। प्लीज मुझे विमेन वर्ल्ड कप से पहले तैयार करें ना। मैंने मुरलीधरन का पूरे टूर्नामेंट में रिकॉर्ड तोड़ना है। भाई जिस तरह आपकी हरकतें हैं ना, भाई नहीं, I'm sorry भाई नहीं। जिस तरह की आपकी हरकतें हैं ना, तो वो रिकॉर्ड एक चीज से ही टूट सकता है। कैसे? कुल्हाड़ी लेके ठा उसके सारे रिकॉर्ड तोड़ दो एक ही दिन में। बहुत अच्छे। खिलाड़ी की है मेरी भांजी है, कहते दंदियां वड़ वड़ विकटा तोड़ दे। अमामू कुल्हाड़ी से नहीं, मैं ऑफ स्पिन से तोड़ क्योंकि मैं चार्ज स्पिनर बनना चाहती हूँ, जिंदो नहीं। थोड़ी मेहरबानी है, मेरे जुड़े हथां दा ही कोई ख्याल कर लो यार। इस तो पहले मेरी भांजी किधरे मुल्तान दे थिएटर विच कास्ट हो जाए, एदा कुछ कर लो मेहरबानी। ये पहले तेन कटाओ जाके थोड़ा थोड़ा स्लिम हो गया, स्मार्ट है। मैं आपके क्रश के आगे खट भी चुकी हूँ और मिट भी चुकी हूँ। वैसे मामू जी बंदे नू ना हकीकत पसंद होना चाहिए। वजह इसको देखिए ना एक बार आंख भर के, ऐसे होते हैं क्रिकेटर। आंख भी छोटी रह जाती है। एक झोपड़पट्टी के होस्ट आजम खान अगर क्रिकेटर बन सकता है तो मैं क्यों नहीं? वजन जितना मर्जी हो, लेकिन फवाद चौधरी से
ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਭਾਗਤੀ ਹੂੰ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰ ਮੇਰੀ ਬਚੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਸਤਕਾਮ ਚ ਫਸਿਆ। पॉलिटिकल सटायर। देखिए मेरा रन अप भी ठीक है, मेरी स्पिन भी ठीक है, लेकिन बॉल करवाते हुए मेरा एंगल खराब हो जाता है। प्लीज मेरा एंगल ठीक करवा देना। सारी उम्र तो मेरा एंगल खुद का ठीक नहीं हुआ, तुम्हारा कैसे ठीक कराऊंगा? अच्छा मुझे बताइए कि जितने भी कंट्रोवर्सीज इस तरह की होती हैं एंगल से रिलेटेड, इसका शिकार अमूमी तौर पे पाकिस्तानी बॉलर्स ही होते हैं। ये क्या साइंस है? पहले शब्बीर, फिर आप। हमारा हाथ हर वक्त रहता है ये। ओए बहुत से ये हाथ में कुछ नहीं है, ये हाथ ऐसे होना चाहिए। ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦਾ, अच्छा, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੀ ਹੈਗਾ ਇਹ हाथ में कुछ दे दे ठाकुर। जब तक ये हाथ हमारा ऐसे रहेगा तो हमें दुनिया में कुछ नहीं मिलेगा। आई एग्री सारा हमें देना ही पड़ेगा, अपने पास से मुल्क से जो भी चीज़ है हमें देनी ही पड़ेगी। Agreed. उसके बदले हमें ये मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਵੀ ਜੋੜੋ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਵੱਲ ਕਰ ਲਓ। वेरी गुड, ये हाथ ऐसे ठीक है, ऐसे ठीक। अल्लाह से मांग लो। लेकिन चाचू कर, अगर तुम ऐसे करो मैं ऐसे करूं तो हम एक मुल्क भी बन सकते हैं। इतना मोटा मुल्क नहीं चाहिए मुझे, मुझे मेरा स्मार्ट मुल्क चाहिए। इतना अच्छा पाकिस्तान है, वही मेरे लिए ठीक है। ठीक है गर्मी च मरो। अच्छा ये मलिंगा के एक्शन पे क्यों इतराज नहीं होता? मुझे लगता है सबसे ऑकवर्ड एक्शन उन्हीं का रहा है हमेशा। एक्चुअली बहुत सारे बॉलर्स का था, है ना? बहुत सारे 500 टेस्ट विकेटें भी ले चुके हैं, उनका भी ये एंगल था। वही बात कि पाकिस्तान में अगर किसी को कुछ करने का मौका मिले तो उसको करने नहीं दिए जाते। जब वो करता है तो लोग जेलस होते हैं, तो जेलस होते हैं तो हमें फिर रोक देते हैं और हम आगे कुछ नहीं कर सकते। इंडिया के पास स्पॉन्सर्स हैं, Exactly, yes. सारा कुछ है, एवरीथिंग। क्रिकेट बोर्ड बहुत उनका स्ट्रांग है, ऑफ कोर्स। स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड नहीं है, स्ट्रॉन्ग डॉलर है जो उनके पास है। That's the point. That's the ਯਾਰ point. ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਕੇਲੇ ਦੇਈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ। रेडी नहीं लाई। ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਲੂੰਗਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। प्लीज, इसलिए तो मुझ में पोटाशियम की कमी है। ਪੁੱਛ ਰੋ ਤੇ ਤੂੰ पोटेशियम सुती रहनी है था हुई। तुमने सिर्फ पोटेशियम की नहीं, तुमने गैरत की भी कमी है। सारा अकेले का बेड़ा गर्क करता है एक मिनट च। उन्हें छिलका भी खा जाना चाहिए। देखिए उन्हें वो भी गायब हो जाएगा। मोहसिन तुम चाहते हो तुम्हारा ड्रेस और भी महंगा लगे? प्लीज ये रुमाल रखो। ਬਸ ਹੁਣ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ, ਇੱਥੇ ਲੂੰਗਰ ਉਗੇਗਾ। तेरे लुंगर पुटर दिखा है। ਯਾਰ ਹੋਸਟ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਭਾਂਜੀ ਅਕਲ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਚੱਲ ਮੇਰੀ ਧੀ ਉਹ ਤੋਂ ਸੁੰਡ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। सैयद भाई, आप और मुरलीधरन इस सारी आजमाइश के बाद भी खेलते रहे, लेकिन शब्बीर भाई का करियर बिल्कुल ही तबाह कर दिया इन्होंने। अगर वो खेलते रहते तो आपको क्या लगता है वो आज कहां स्टैंड करते? बहुत अच्छा बॉलर था पाकिस्तान का, वेरी गुड टोल था। Yes. इरफान से पहले वो आए थे, बिल्कुल, वो काफ़ी खतरनाक बॉलिंग करते थे, पेस भी उनकी अच्छी थी। बट वही बात कि हमें बैक अपने प्लेयर को करना नहीं आता। आप चूंकि खुद इस सारी कंट्रोवर्सी का शिकार रहे, तो क्या अपनी एकेडमी में जो बच्चे आते हैं उन्हें आप इससे अवेयर करते हैं कि ताकि वो मुस्तकबिल में इसका? बिल्कुल देखें जी, मुझे काफ़ी नॉलेज मैंने इस पे लिया। जब मेरे ऊपर ये मसला हुआ था, इससे पहले मैं 2 दफ़ा क्लियर हो चुका था। जी जी बिल्कुल, हाँ जी। उसके बाद जब दोबारा ये मसला हुआ, उसके बाद मैंने आईसीसी की काफ़ी चीज़ें करेक्शन में सही भी करवाई हैं। मैंने इंग्लैंड से मैंने एक बंदे को प्रोफेशनली हायर किया, हायर करके उसने मुझे बताया कि जब कि आपके हाथ में बॉल है ना, तो आपको कोई जज नहीं कर सकता कि कितनी डिग्री है। ओके, बिफोर रिलीज नहीं हो रहा, आफ्टर रिलीज। ठीक है। जब मैंने उनको ये पॉइंट बताया आईसीसी को, बिफोर रिलीज और आफ्टर रिलीज एक फ्रेम में 3 डिग्री का डिफरेंस था। मैं इसके ऊपर केस कर रहा था आईसीसी के ऊपर। मुझे एनओसी रिक्वायर्ड थी फ्रॉम पीसीबी। ओके। वो मुझे एनओसी नहीं मिल सकती अफसोस के साथ, क्योंकि मैंने इनके ऊपर केस कर रहा था। सही डार्लिंग, मैं भी चाहती हूँ आपकी तरह मेरा भी दूसरा मशहूर हो। नहीं पुत्र, दूसरा तो तेरी वालदा दा मशहूर होया सी। और पहला असल च जुआरी भी निकल आया तो नशाई भी निकल आया। अच्छा। दूसरा बड़ा बाइज्जत ते बाकिरदार निकला। अरे क्या बात। क्या सारे मिलके दुआ करो मेरी अम्मी दा भरा भी बाकिरदार निकल आए। मुझे बचाओ। अरे आप ब्रेक लेकर आए यार। अबे ये क्या बकवास है यार। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं पब्लिक डिमांड और हो रहा है सईद अजमल साहब का कॉमेडी रिमांड। सईद भाई एक बात बताएं कि शुएब मलिक साहब किस चक्की का आटा खाते हैं?
अभी तक आपसे छोटे हैं वो और फिट भी हैं, ज्यादा खाएंगे तो ऐसे हो जाएंगे। ऐसे हो जाएंगे, और अगर आप कम खाएंगे तो आप जैसे हो जाएंगे। तो चीजें तो फर्क है। कहते हैं खाना खाएं, पेट भर के ना खाएं, एक खाना क्वालिटी खाना खाएं। वाह, वाह, वाह। बस सही कहते सियाने कि जिंदा रहने वास्ते खाओ, खाण वास्ते जिंदा ना रहो। ये बहाने बहाने नाल मेरी भांजी नूं हथ भी ना लाओ। शुक्र है किसी ने उसको हाथ लगाया। मुझे हाथ लगाएं, दिखाएं ना। सही भाई, जिस तरह पाकिस्तान बहुत सी अजनास पहले एक्सपोर्ट करता है और फिर महंगे दामों इंपोर्ट करता है, उसी तरह आप पहले सस्ती बिजली बनाते हैं, उसके बाद उसे महंगे दामों खरीदते हैं। ए नशा कित्थों लगा ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖਰੀਦ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਜਨਾਸ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ टॉप बड़ा जरखेज है, बिल्कुल मगर हमें नहीं मिल रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, वैसे कभी खिलाड़ी भी एक दूसरे को फोन करके कहते हैं यार 20,000 नहीं, बिल बहुत आ गया बिजली का? अल्लाह इदा दी नौबत ना लियावे, बट जो सूरत हाल चल रही, मैनूं लगदा फ्यूचर च इस तरह ही होना। सईद भाई, वसीम भाई का ब्रांड है, लाला का भी ब्रांड है, शुएब मलिक साहब का भी ब्रांड है, आपका भी ब्रांड है। शुएब अख्तर साहब ने ब्रांड क्यों नहीं बनाया आज तक कभी? वो खुद ब्रांड है। अच्छा, वैसे शुएब भाई से बड़े किस्से मंसूब हैं, शुएब अख्तर साहब से, और उन किस्सों का कुछ मुझे भी पता है जब हमने लंदन ट्रैवल किया एक साथ, लेकिन आपसे कम ही पता होगा ऑफ कोर्स। शुएब भाई ने मॉडलिंग भी की, उन्होंने हल्का फुल्का गाना भी गाया भारत जाके, रिम झिम गिरे, जरा मोटी जी आवाज करके। आपने इन मौकों का फायदा क्यों नहीं उठाया कभी? मुझे मौका मिला ही नहीं है। मुझे इतनी टेंशन में बॉलिंग दी गई है, तो मुझे वो डिवाइड करने में बहुत टाइम लगता था, मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए होता था। अच्छा। तो इसलिए मुझे हर मुश्किल टाइम पे टास्क मुझे मिलता था, तो मुझे वो मौका लेने का चांस नहीं मिला। तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि शुएब भाई जो है वो बड़े वेले सीखे? नहीं, उन्होंने तो 5 ओवर करके अब टीम तो आगे भी जितानी है ना। ओके, लेकिन मुंबई की गलियों में बहुत से किस्से बिखरे पड़े हैं उनके, कि आपके भी किसी मुल्क की किसी राहदारी में ऐसा कोई किस्सा आपका रखा है? फिलहाल तो नहीं है, एक ही रखा था वो अफसोस है इस गल का? ना 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 शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक ही है और एक ही है, उस पर बहुत खुश हूँ। अरे माशाल्लाह, क्या बात है, जिंदाबाद। ब्रेटली साहब का अगर जिक्र करें, सेकंड फास्टेस्ट बॉलर थे वो, उन्होंने रिटायरमेंट के बाद अपना एक म्यूजिकल बैंड बना लिया, तो अनु म्यूजिशियन नहीं लब्बे? मैं खुद म्यूजिशियन सीखा, म्यूजिशियन ये है बात, मैं खुद म्यूजिशियन था, मुझे म्यूजिशियन की जरूरत नहीं थी। वाह वाह वाह, बहुत से। नहीं तो है सारे को खंडू एंड द टीम ए लेनी तुसी नहीं, वो हंसते पता लग रहा है। सही साहब, मैं चाहती हूँ कि हिट हो जाऊं, ताकि क्रिकेट की दुनिया को एक नई स्पोर्ट्स प्रेजेंटर मिले। मानना पड़ेगा, जैसे आप जैनब के पीछे पड़ गई है ना भाई, ऐसे तो कासिम के अब्बा छोटे और बड़े मियां साहब, और फिर छोटे और बड़े मियां साहब कासिम के अब्बा के पीछे भी नहीं पड़े थे। नहीं, क्या है उसमें? उसको एक ही चीज ने पॉपुलर किया है, किसी भी बैट्समैन के साथ सेल्फी लेती थी और वो 0 पे आउट हो जाता था और उनकी टीम भी हारती थी। सही भाई, एक्चुअली में आप हिट विकेट हो सकती हैं, हिट बॉल हिट नहीं हो सकते। बहुत है, बहुत है। और खुश होई है गर्दन नाल सरिया विंगा करने वाली है। वो मैं नहीं हूँ, आपकी भांजी है। उसकी गर्दन ही इतनी सी है, सरिया कहाँ होगा? इसी गर्दन से मैं गर्दन तोड़ साबित होती हूँ। लगता है आपकी बॉडी से। कई भाई अच्छे खिलाड़ियों को बरगलाने की कोशिश की जाती है, उनके पीछे बंदे लगा दिए जाते हैं। आपको कभी ऐसी ऑफर हुई? बहुत दफा हुई। रियली? आपने कभी अवेल नहीं की? जी मैंने अवेल नहीं की, मगर बताया जरूर है। वेरी गुड। जिनको बताना होता है ना हमें, उनको आला हुकाम तक पहुंचा दिया। हाँ। भाई जब सही डार्लिंग की बॉलिंग से मैं मुतासिर तो हुई हूँ, लेकिन इनकी ऑनेस्टी से भी मुतासिर हूँ, वरना बुकियों ने मुझे क्या क्या ऑफर नहीं की। बिल्कुल ठीक कह रही है मेरी बच्ची। एडा एडा नाना दा ढेर छट के आ जाती है, लेकिन फिक्सिंग नहीं करती। चपली कबाब देख के किंदा ईमान नहीं डोलदा, हालांकि नालों दे बांटे वाली बोतल। सही भाई, क्रिकेट है भी जेंटलमैन गेम और आप खुद भी एक जेंटलमैन हैं। फील्ड में रहते हुए इतना अंदाजा तो आपको होता होगा कि बुकियों का ताल्लुक किस मुल्क से है। अब बिल्कुल देखें, जहाँ बेरी है पत्थर तो आते हैं। जो पत्थर को कैच करना सीख जाए वो बच जाता वो बच है, जाता। जो पत्थर को लगने दे तो वो फंस जाता है, वो टूट के गिर जाता है। गिर जाता है। तो लिहाजा अपने आप को इतना मजबूत करें कि आप पत्थर को कैच कर सकें, गिराए मत। सही डार्लिंग, जहाँ बेरी होती है वहाँ पत्थर जरूर आते हैं। बेरी न रहे कोई। मैंने कहा पत्थर की बात हो रही है, पूरे पहाड़ की नहीं। डार्लिंग, शुक्र है आपने मुझे पहाड़ कहा है, कहीं रेकोटिक नहीं कह दिया।
रिकॉर्ड डेक लगा होवे तो की नचे थे। फिल्में देखते हैं आप? अच्छा, आपने वसीम भाई की डेब्यू फिल्म भी नहीं देखी, मनी बैग गारंटी? अभी तक तो नहीं देखी। बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन फिर भी आप उनकी एक्टिंग को क्या आप क्या मशवरा देना चाहते हैं? क्या वो एक्टिंग जारी रखें या अपने काम पे तवज्जो दें? प्लेयर को प्लेयर, जो प्लेयर है जिसका काम उसी को साझे। आप जैसे करते हैं, स्मार्ट, पतले, खूबसूरत से लड़के काम कर रहे हैं, अच्छे भी लगते हैं ना। Thank you. अब तो वसीम भाई तो अभी वालद के रोल पे जाएंगे ना। नहीं कहा है सही चार्लिंग ने, प्लेयर को प्लेयर ही रहने दो, कोई इल्जाम नहीं। जो आप कर रही हो तो ये इल्जाम ही है मेरे ऊपर। देखिया जे किस किस्म दा मेरी भांजी ने साहिर लुधियानवी साहब नू खड़ीस के मौत दे खूच के आंदे। कड़ीस के का जवाब नहीं। वो तो कह रही है प्लेयर को प्लेयर ही रहने दो। सुबह भी प्लेयर भर के तेनू मैं चौलां दी खुआई। Immature host, जी, थोड़ा केचप है। की करने हैं? Now start enjoyment time. ओए ओए ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਣੀ। मैनू पूछो जिन्हें जमी है ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਂਜੀ ਏ। भाई हत्थां च वड्डी हुई तो जमी है ना। ਜੰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। मेरे कहने का मतलब है वो कहती है कि कैचअप लिया दो, मैं गेंद खाना है। इन्हें जाग लाई थी जी जम गई है। सही भाई, बड़े बड़े महारथियों की जिंदगी में बैड पैच आता है। एक मैच आपको याद दिलाने लगा। 2010 T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को चाहिए थे 18 रन, गेंद थी आपके हाथ में, याद है? बिल्कुल है, आपको भी याद है, बहुत सारे बंदों को पूरी भी याद पूरी कौम को याद है वो। ये वो वक्त था जब आपका तूती बोलता था और कौम को पूरा भरोसा था, अंधा इत्मीनान था कि गेंद अगर सईद भाई के हाथ में है तो कुछ चमत्कार तो होगा। फिर क्या हुआ? बिल्कुल, उससे पहले वाले मैच में भी 13 रन चाहिए थे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। लास्ट ओवर सईद अजमल बॉलर जीत गए। यस, उससे पहले मैंने बहुत पहले सारे उस मैच के लिए तारीफ। ग्रेट बॉलिंग, ग्रेट बॉलिंग। उससे पहले भी मैंने 2009 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को काफ़ी मैच जितवाए। बिल्कुल। 2010 में 4 कवर पहले ग्राउंड में हवा चलनी शुरू हो गई, बहुत तेज़ हवा थी। तो उसमें हमने डिसाइड किया कि सईद अजमल का एंड चेंज करके दूसरे एंड पे ले, बट कप्तान ने कहा नहीं, हमें सईद अजमल पे एतमाद है। मिचेल जॉनसन था मेरे आगे, लास्ट ओवर थी। जब माइक हसी ने आमर को लास्ट बॉल पे बाउंड्री लगाई है ना, तो उसका रिएक्शन आप वीडियो निकाल के, तो उसने ऐसे किया, यस वी आर इन कंट्रोल। तो मेरा ओवर था, अब हवा इधर थी, उसको पता था हवा चल रही है, तो उसने जाके अपने मिचेल जॉनसन को कहा कि बॉल कहीं भी लगे ना, यू जस्ट रन। मैंने पहला बॉल उसको ना तेज मारा, डॉट बॉल कामरान से जस्ट 3-4 यार्ड था, मगर वो तैयार थे, उन्होंने रन ले लिया। हाँ, उसके बाद सबने देखा, अवाम ने भी देखा, मैंने भी देखा, बल्कि मैं तो ग्राउंड में था, मैंने तो ऐसे ऐसे देखा बॉल किधर जा रहा है। बट मार पड़ी मैं थोड़ी देर के लिए ग्राउंड में बैठा हूँ, उसके लिए मैंने बैठ के ऐसे किया है और कहा कि अब तेरी खैर नहीं सही, चल पाकिस्तान। क्योंकि मैंने मैच हरवाया था और मैं वापस आया हूँ, तो मैं ड्रेसिंग रूम में आते सबसे पहले ये कहा कि मुझे कोई बंदा कुछ नहीं कहेगा, जो हुआ मैं मानता हूँ, जिम्मेदारी लेता हूँ। क्या बात, मेरी जिम्मेदारी से गलत हो गया, जो भी हुआ हार गए। उसके बाद मैंने इसका जो गारा आया ना, तो मेरे वालिद ने गारा के कहा कि 8 दिन में घर में निकला ही नहीं घर से बाहर। उसने कहा कि घर बैठने से कुछ नहीं होगा बेटा, इसका जवाब तुम्हें ग्राउंड में देना पड़ेगा। क्या बात है, बॉल से गुड। मैंने फिर ग्राउंड में आके सिर्फ एक ही काम किया, वीकनेस प्लेयर्स की ढूंढना शुरू किया। यस यस यस। अपने जो मेरे स्ट्रॉन्ग बॉलिंग जोन था उसको मैंने इम्प्रूव किया और प्लेयर्स की वीकनेस को अडॉप्ट किया। उसके बाद मैं अपने हर फॉर्मेट में वर्ल्ड नंबर 1 हूं। क्या बात है, ये इससे हमने क्या सीखा कि अपनी गलतियों से सीखें, ना कि उन पर पर्दा डालिए। तो आप जैसे सुपर हीरोज जो हैं हमें ये मोटिवेशन भी देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस सईद भाई। लेकिन वाल चाहे नहीं बच्चे नु हौसला देंदे ने। ਤੁਹਾਡੇ अब्बा जी ने बड़ी अच्छी गल, मेरे नाल भी एक बार हो गया सी मसला। मैं 8 दिन कार बैठा रहा, मेरे अब्बा जी कहंदे पुत्र इस तरह डरेगा तो जिंदगी नहीं लंघनी, जाके मुंह च जवाब दे। मैं फिर गया उस बंदे ने मुंह च कहा, मैं कहा भाई कर्जा मेरे को हले नहीं हैगा, जदों खिजरे आएगे हालात ठीक होंगे मैं तेनू दे दियांगा। कर्जा तो दे देंगे, बिजली का रेट बढ़ेगा फिर। वो तो थोड़े मुल्क च वध रहा, साढ़े तो उत्थे ऐसा चक्कर ही कोई नहीं। देखो मामू जी मेरा गोडा किथे आ गया। तेनू पुत्र ब्याह च भी मैं गोडे वाला सूट पवाना। सईद भाई, एक सवाल जो हर पाकिस्तानी के जहन में 2011 के सेमीफाइनल में
आपकी एक गेंद पर सचिन तेंदुलकर, ये सारे वर्ल्ड कप मेरे लिए। सर आप ही हमारे हत्थे लगे हैं आज। एलबीडब्ल्यू आपने किया, अंपायर ने आउट दे दिया, रिव्यू लिया गया तो सारा पांसा ही पलट गया। आपको लगता है धांधली हुई थी या फैसला दुरुस्त था? एक्चुअली इसी ओवर के 2 बॉल पहले का भी रिव्यू आप चेक करें, उसमें कामरान अकमल ने स्टंप आउट किया था। बिल्कुल ठीक। वो लास्ट फ्रेम जो था ना वो दिखाया नहीं गया, उसको जल्दी जल्दी नॉट आउट करार दे दिया गया। उसके बाद जब ये रिव्यू आया, जो हिट अंपायर ने आउट दिया लेग 4, जो अभी भी अंपायर कह रहा है, अभी भी, और मैं भी कह रहा हूं कि वो आउट था और आप भी देखेंगे वो आउट। एक्चुअली उसका जब दिखाया गया तो उसके लिए 2 मिनट लिए गए। जब वो बॉल पहले हिट हुआ उसकी वो कहाँ पे लगा है, और उसके बाद दोबारा जब हिट हुआ है तो वो कहाँ पे लगा, उसमें भी थोड़ा स्पेस है। अब आगे समझदार के लिए इशारा ही काफी है। जी जी जी, ऐसे बहुत से इशारे हमें हमारी टीम के खिलाफ देखने को मिलते हैं, और वही सईद भाई वाली बात है कि हमारा हाथ चूंकि यूं है तो हम ज्यादा आवाज नहीं उठा सकते। हाय हाय। Oh, सही डार्लिंग, आपने लेट डेब्यू किया था, मैं तो इंतजार नहीं कर सकती किसका? डेब्यू करने का। ओके, आप अपना इंतजाम पूरा करें और थोड़ा कम कराएं इसको। बेटी दुआ कर तेरी सिलेक्शन हो जावे, तेरा डेब्यू करावा, नहीं थे मेरे ज़हन च फिर डेब्यू एफ ही है गई। WWF का जवाब नहीं। Very nice। सूट कर रही नहीं भाई, वैसे ये कपोला की भांजी ने ये बड़ा अच्छा सवाल उठाया है कि आपने बड़ा लेट डेब्यू किया, इंतजार की लूमा तो नहीं लग गई सी वैसे। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट, मैं सही बात करूं, मैंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया था। अच्छा ओके। हाँ, उसमें मिसबा ने मुझे कहा कि एक आध साल और देख लो, क्योंकि उससे पहले सकलैन था जी, ऑफ कोर्स, दानिश कनेरिया था, हफीज था, ये सारे स्पिनर बॉलिंग कर रहे थे, वनडे भी खेल रहे थे, T20, शोएब मलिक भी ऑल्सो बॉलिंग कर रहा था, तो मेरी चांस नहीं बन रहा था। तो मैंने, मेरे वालिद साहब ने कहा कि अब शादी हो गई है तेरी तो कुछ काम कर। वो शेखाना बच्चा पंजाबी च कहते थे, वो कह रहे कि मुलाजमत नहीं करनी, बिजनेस कारोबार करो, उसमें अपने आप को कॉन्फिडेंस मिलेगा। वो भी क्रिकेट नहीं आ रही तो छोड़ दो। मैंने कहा मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, तो उन्होंने कहा जी कि ये तुम्हारा लास्ट चांस। और जब आपको पता मेरा टीम में नाम आया है तो उन्होंने मुझे कहा था कि आपकी सिलेक्शन है, वाह, और मैंने टॉप किया हुआ था डोमेस्टिक में। मैंने पीसीबी को बाय रिटर्न तो नहीं, बाय फोन मैंने ये कहा था कि मैं नहीं आऊँगा जब तक आप मुझे 15 में अनाउंस नहीं करोगे। देन मुझे इन्होंने अनाउंस किया है। उसके बाद जो चीफ सेलेक्टर थे उस वक़्त के, उन्होंने ये कहा था कि ये जो सईद अजमल आया ना, इसको मैं अकेला ही बगैर पैड पहन के खेल सकता हूँ। रियली? जी। अच्छा, तो ये तो मिसबा और शोएब मलिक की मेहरबानी है जिन्होंने मुझे टीम में लेके आए तब। और जब मुझे मैच खिलाया गया, वो अगेंस्ट इंडिया था, और इंडिया के खिलाफ डेब्यू करना आपको पता कितना मुश्किल। वो मुझे ये भी कहा गया था कि ये आपका पहला और आखिरी मैच है। तो ना प्रेशर था आप पे? जी। वो, और मैं, क्योंकि मैं मैच्योर क्रिकेटर था, 30 साल मेरी उम्र थी, मैंने कहा था कि मुझे सिर्फ खेलने का मौका दो। क्या बात, वाह, बस बाकी मेरे ऊपर है। वाह 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 वाह, वेल डन, तालियां बनती क्या हैं। बात है, क्या असल च मेरे अब्बा जी ने भी मैंने क्या सी कि पुत्र डायरेक्शन ते तेरी पता नहीं कदों हिट होनी, तू को कारोबार कर। क्या किया फिर मैं आपने? उन्हां दी मन के फिर लकड़ी दा कारोबार शुरू कीता, अच्छा। और मैं बसां च मसवाकां बेचदा रहा। जिवें दूसरे शहरों ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਜੀ फैसलाबाद ਬੰਦਾ ਖਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अच्छा, वाकई सही कह रहे हैं। फैसलाबाद च इन्ने कुआल फैजा होए ने कि उत्थे चुकनाइजरां दी अंबार लग गए। अमरीका तक मशहूर है कि 1000 दा नोट सुटो तो चुकनाइजर ड्रोन बन के आ जाए। अच्छा, देखा ये गया है कि जब कोई साबिक क्रिकेटर कोच बन जाता है तो बाकी खिलाड़ी बड़े अनकंफर्टेबल फील करते हैं, ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली ऐसा होना नहीं चाहिए। कोच को भी कोच ही रहना चाहिए। देखें, 2 चीज़ें हैं कोच में। अब मैं वर्ल्ड नंबर 1 बना हूँ, मैं बना हूँ, बिल्कुल ठीक। अब जो अगला है ना वो छोटा बच्चा है, तो मुझे उस बच्चे को उसके लेवल पर आकर, लेवल पे आके कोचिंग करनी है। ये नहीं है कि मैं उसको यही कहानियां सुनाता रहूं, भाई आई वाज नंबर 1, आई वाज ब्ला ब्ला ब्ला। भाई उसको कोचिंग करो वाह, जिसको आपने खिलाना है। जेड़ा बंदा कोच बन के भी अपनी ईगो नु चेंज ना करे, फिर ओदी जाती तौर ते कोच गंदी है। सईद स्वीटी डार्लिंग, मेरा प्लास्टर कब खुलेगा? Ladies and gentlemen, keep watching Public Demand। हम आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं पब्लिक डिमांड और हो रहा है सईद अजमल साहब का कॉमेडी रिमांड। सईद भाई, अब आपसे हम कुछ तुंदो तेज, तीखे, तुर्श सवालात करेंगे, क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। बेस्ट स्किपर
मिसबाह उल हक या शाहिद आफरीदी? मिसबाह। ओके, लाला को इग्नोर करते हुए सियासत में बेस्ट स्किपर कौन है, कासिम के अब्बा या मरियम के पापा? मैं दोनों को ही सही कहता हूँ, सियासत इसी को कहते हैं। तो आपने सियासी सवाल पूछा तो तो आप सियासत। सियासी जवाब दे रहे हैं, ओके ठीक है। बेस्ट स्पीड स्टार कौन है आपके ख्याल में, वकार यूनुस साहब या शुएब भाई? विकी भाई। फेवरेट गूगली मास्टर कौन से आपके ख्याल में, अब्दुल कादिर साहब या शेन वॉन? अब्दुल कादिर। यस, अब्दुल कादिर साहब के लिए बहुत Very good. क्या बात। बेस्ट कोच डेविड वॉटमोर या जावेद मियांदाद? जावेद भाई। वेद भाई, ओके। बेस्ट हिटर कौन लगते हैं आपको, शाहिद आफरीदी साहब या ए बी डिविलियर्स? ए बी। ए बी, शाहिद भाई नहीं, लाला को आपने 2 बार लेफ्ट किया है। नहीं, आपने बेस्ट पूछा है। वाओ। बेस्ट इंपोर्टेड भाभी, सानिया मिर्जा जी या शनीरा अकरम साहब? सानिया मिर्जा। मुश्किल तरीन बैट्समैन, कुमार संगकारा या सचिन तेंदुलकर? कुमार संगकारा। नहीं आउट होते थे? उसने बड़ा तंग किया, मेरे 5000 ओवर तो वही खेल गया। वो ओके। साथी खिलाड़ियों में बेस्ट जुगतबाज कौन है, शुएब मलिक या अब्दुल रज़ाक? दोनों ही अच्छे हैं, बट शोएब मलिक। शुएब मलिक बहुत शरारती है ना, ओके। मोहसिन, मुझे शुएब मलिक पे बहुत वच है। बट वाजे मेरे साथ, शादी सानिया मिर्जा के साथ, और फोटोशूट स्विमिंग पूल पे आयशा उमर के साथ। वाओ, आशा उमर नाल स्विमिंग पूल च फोटोशूट होवे ते बुलबुले भी पैदा ना होन, ए शुएब मलिक चा ही कमाल है। कपूरा, क्या फजूल बात कर रहे हैं? बुलबुल में उनका एक बड़ा बेहतरीन किरदार है, खूबसूरत के नाम से। यस। टीम में बेस्ट डांसर कौन है, हसन अली या उमर अकमल? आई थिंक हसन अली। हसन अली। उमर भाई ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ? नहीं, वो दूसरा डांस करता है, वो क्लासिक करता है। उमर अकमल थोड़ा आउट ऑफ बीट डांस करता है ना, बड़े बरीक में। हसन अली पूरा ठाड़ी है गए। ओके। बेस्ट वेटरन विकेट कीपर, मुईन खान या राशिद लतीफ? हाँ, राशिद लतीफ। बिल्कुल ठीक। एक्टिंग का जहन बन जाए तो इनमें से किसके साथ हीरो आना पसंद करेंगे आप, सबा कमर या दीपिका पादुकोण? दोनों के साथ नहीं, मैं करना नहीं तीसरा चाहता। नाम ले दो। और ये काम करेंगे अंजलिना हजमल के साथ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ अंजलिना अजमल कसाब के साथ। वेल प्लेड सईद भाई, बहुत अच्छा खेले आप, पहला राउंड बहुत अच्छे से पास किया आपने। ओके, अब मैं आपसे, आप गाने मैंने सुनते हैं वैसे? नहीं। फैसलाबाद से हैं आप, इतना म्यूजिक से जरखेज है फैसलाबाद। हाँ, मगर गाने तो नहीं सुने सुनता आपने, मैं। टाइम नहीं मिला आपको। चले आज फिर भी इम्तिहान लेते हैं, ये अंजलिना अजमल कसाब जो भी व्हाटएवर ये आपका साथ देंगी। सॉरी, लाटू तेरा के बजे थले नहीं लेंदी पई। सॉरी लाना, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओदे जॉगर ते देख लो यार, मैं सीधा क्लब चो आई हूँ, केड़े डांसिंग डांसिंग क्लब। और सईद, मैं सिर्फ डांस नहीं, आउटफिट करनी है। एक दिन च किन्ने आउट कर दे? ये तू आउट हो जा, मैं ते मजा आ जावे। ओके सही भाई, अब मैं आपसे कुछ गानों के बोल पूछूंगा और आपको उनकी अस्ताइयां गेस करनी है। आई नो ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन आप प्रेशर में बहुत अच्छा खेलते हैं, हम सब जानते हैं। तेनू वेख के चढ़ गए इश्के, तू डायमंड मंगो लिशके, ना करनी सिफता ताजमहल जिन्नी तेरे बारे लिख दे। यू डोंट नो, आई नो। सही भाई, इतने ब्लैंक मैंने कभी नहीं देखे। ये चीज दुबई में है, उस चीज का इस गाने में जिक्र भी है। हाँ, बुर्जुल खलीफा। जी, बुर्ज खलीफा, ओह। बिल्कुल। अगर बुर्ज खलीफा को पूछ ही लिया है तो प्लीज मुंडिया दिला दे मैनू बुर्ज खलीफा, ओ मैनू बुर्ज खलीफा, ओ मैनू बुर्ज खलीफा, मैनू बुर्ज खलीफा। बह जा आराम ना, 24 घंटे लगे तेरे ट्रैक सूट बनाने लई। ओके, सेकंड वन इज, तू मेरा कुछ भी नहीं हो, मैनू कह गई जेड़ी मेरा सुर, मेरी लय, मेरी ताल है, लोकां दी अख चों हरे किस शै दा वाल है, वक्खो वक्ख कीता सानू दुश्मन दी चाल है। लेजेंडरी सजाद अली साहब, ए हिंट भी देता मैं दोनों। अगला क्यों देना ही पड़ेगा कैप्टन आपको, क्योंकि आपकी म्यूजिक नॉलेज जो है वो इस जैसी ही है कुछ। अर्ज किया है, तू मेरा कुछ भी नहीं हो, मैनू कह गई जेड़ी मेरा सुर, मेरी लय, मेरी ताल है, लोकां दी अख च होरे किस शै दा वाल है, वक्खो वक्ख कीता सानू दुश्मन दी चाल है, मरदा मुरादा नाल बनदी ते निज साडी जोड़ी लगदी, सोहनी लगदी है मैनू सोहनी लगदी, सोहना लगदा वे मैनू सोहना लगदा, सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी
लगदा वे सईद सोना लगदा क्यूट ए होस्ट तुमने सईद अजमल की दिल की बात बूझ ली मैं इनको बहुत सोनी लगती हूँ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹਦੀ ਵੱਖੀ 'ਚ ਸੋਣੀ ਮਾਰੋ ਵੈਸੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਈਦ ਭਾਈ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੋਣੀ ਲੱਗਦੀ ਓ ਮੈਨੂੰ ਤੋਣੀ ਲੱਗਦੀ ਓ नेक्स्ट गाना है आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं बाखुदा शक्ल से तो चोर नजर आते हैं नमक हलाल फिल्म किशोर कुमार सिंगर म्यूजिक है बप्पी लहरी का और लिरिक्स हैं प्रकाश मेहरा के और अमित जी इसमें रक्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਮੀਰਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ हाँ, बहुत अच्छे ਪੱਗ ਬਨ ਕੇ ਘੁੰਗਰੂ ਪੱਗ ਘੁੰਗਰੂ सईद भाई क्योंकि हम अपने कैप्टन को हारता हुआ नहीं देख सकते भाई तो हम आपको एक ऐसा हिंट देंगे कि तुसी बुढ़े के घर तक पहुंच जाओगे आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं बाखुदा शक्ल से तो चोर नजर आते हैं भाई उम्र गुजरी है सारी चोरी में हाय सारे सुख चैन बंद जुर्म की तिजोरी में ये आदत तो वो आग है जो एक दिन अपना घर फूके 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 रे के पागे घुंघरू के पागे घुंघरू बांधे मीरा नाचेगी और हम नाचे बिन घुंघरू के पागे घुंघरू बांधे मीरा नाचेगी म्यूजिक में मैं एक्चुअली कोई बात थोड़ा नहीं। कोशिश ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਖੱਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ ਗਾਡਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ मैं तार दूं प्लीज अपने खूबसूरत इसीलिए तो क्यों दिया था सईद भाई प्लीज थैंक यू ਕੀ ਅੱਛੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਂਦਿਆਂ एक कड़ाल पै गई उन्होंने मैं इस करके ला रहा बहुत शुक्रिया ਸੁੱਟੋ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਜੈਮ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ डार्लिंग मेरी पिनियां बड़ी खूबसूरत हैं इन पे पैक मत बांधो भाई कैमरा ना मारना नहीं तो हर बंदा बेहोश हो जाएगा मैं तो बड़ी मुश्किल से खड़ा हूं तो क्या हुआ आज ही मैंने मैजिकोर पैजिकोर को चलो मैंने कोर कर लिया ਬੜੀ ਬੇਵਫਾਈ ਹੈ ਬੇਟਾ ਪਿਛੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਛਤੀਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਲੱਚ ਦੀ ਵਿਖਾਈ ये पिन्नियां नहीं वो डोरा वाला पिन्ना नहीं होता बड़ा बड़ा वो है अगला गीत जो है मेरे ख्याल में आपको कितने गीत है आखिरी गीत मिठड़े बोल जे बोल देवे ते सोनिए तेरा जांदा किए तू ए जिंदड़ी नावे कर दे ते ढोला फिर जीनू जीए एक केड़े संद है हुणे ही आया सीगा हुणे ही है हाँ हाँ तेरे नाल में जावना आगे याद मैं सईद नू मनावना बावे सिर दी बादी लग जावे ओ बावे सिर दी बादी लग जावे लग जावे ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਇਮਾ ਬੱਗਾ ਨੇ ਗਾਇਆ अच्छा सईद भाई ये गाना अगर आपने ना बूझा ना तो इसके लिए कौम आपको कभी माफ नहीं करेगी ना ही करें ये गाना आपको कौम हर बार सुनाती है तुम सुरखरू होगे तुम जो करो हौसला जीतोगे तुम सदा है ये अपनी दुआ पर तुम आगे पर तुम हमारी टीम हार जाए जीत जाए हम ये गाना लगा देते हैं स्पेशली जब हार जाए हमें तुमसे प्यार है एग्जैक्टली हमें तुमसे प्यार है और गाना था गाना वेट कप सईद भाई आपने ना चाहते हुए भी बहुत अच्छा खेला हम वाओ जिताकर ही दम लेंगे ओ मामू जान ਯੈਸ ਮਾਈ ਬੇਬੀ मैंने कैल्शियम की कमी हो गई है ए देखो मांस जो हड्डियां बाहर आ गई ਬੇਟਾ ਤੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਬੈਸਟ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ नहीं है तुमने मामू जाना जो सईद ने भी कह दिया है
कि मुझ में कोई कमी नहीं। मैं आर्ट और स्पोर्ट्स का इंसाइक्लोपीडिया हूँ। थैंक यू सो मच सईद भाई, आप तशरीफ लाए और आपने बहुत रौनक लगाई और बड़े चार चांद लग गए। आज तो पब्लिक डिमांड में मेरी आंखें चुंधिया गई हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन ऐसे जाने नहीं देंगे, हले तो को एक काम लेना जो फैसलाबादी बहुत अच्छा कर देने, उसके लिए आपको सहमति नहीं होगी यहाँ पे हमें। लेडीज एंड जेंटलमैन, सईद अकबर। है जज्बा जुनून दो हिम्मत न हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमां। मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में, कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा। बढ़ना है आगे हर कदम, जब तक है दम में दम। बढ़ना है आगे हर कदम, जब तक है दम में दम। होगी कभी हिम्मत ना कम, जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमान। मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा। ओ पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा। भाई थैंक यू सो मच। लेकिन जाते जाते हमारा एक आखिरी सेगमेंट है हैप्पी रोस्टिंग के नाम से। एक जुगत ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ फैसलाबाद दियो ਤੁਸੀਂ पक्के करो, मोर ला के जाओ। सबसे पहली बारी है वाजिद भाई। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਤੇ ਦੰਦ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। मैं किहड़ा कब्र दे विच बैठ के बादाम पन्नने ने। ओके नेक्स्ट वन इज शेरी नन्ना। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿੱਡਾ ਮੋਟਾ ਹੈ ਨਾ, 4-5 ਦੇਗਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭੁਰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਨਮਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੋ। ओके अब बारी है फलक भट्ट साहिबा की। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਲੈ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਲੇਟ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੋਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਟਨ ओके अगली बारी है मेरी सही तो प्लीज। ਮੌਸਮ ਜਦੋਂ ਚਿੱਟੀ ਪੈਂਟ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ੋਰਬਾ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿੱਗਦਾ ਜੀ। पब्लिक डिमांड, लेडीज एंड जेंटलमैन, अगले शो में आपसे मुलाकात होगी। पब्लिक डिमांड।